हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार। आपके सामने फिर क्वेश्चन लेकर आया हूँ नई एक्सरसाइज के साथ में और नए जज्बे के साथ में हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, नई एक्सरसाइज लेकर आए 2.2 का है और नया क्वेश्चन और नए जज्बे के साथ में हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, बस क्वेश्चन ध्यान दो। तो देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके निम्न P को Q से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 नंबर दिया रखा है। हमें क्या करना है, भागफल और शेषफल याद करना है। अब ज्ञात करना, तो ज्ञात करने से पहले हमें क्या देखो दे रखा है, तो इसके आपको इंपोर्टेंस बताऊंगा क्वेश्चन क्या क्या बढ़िया करने के लिए। तो हमें एलोगरिथम मेथड से करना, जो विभाजन दिया हुआ उसके द्वारा करना। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या हमें भाग विधि से करना, ठीक है, गुणनखंड वाले रूप में लिखाना। तो क्या करना, हमें पहले उतारना x⁻² माइनस 2, जो हमें दे रखा है उसको हम उतार लेते हैं। कितना दे रखा हमें, x⁻³ माइनस 3 x⁻² प्लस 5x-3 ये दे रखा है। अब इसमें मैं एक नोट्स करने वाली बात बताता हूँ आपको, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिख लेना, नोट्स करना क्या क्या है। देखो हमें क्या दे रखा है, जो जी एक्स दे रखा है हमारे, जो जी एक्स दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, हमारे दे रखा है x⁻² माइनस 2। इस तरीके से उतार लो, बात समझ में आई। अब देखो यहाँ हमारे पास जो इसमें क्या है, से भाग देंगे, तो भाग देने के लिए क्या कभी कभी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो कभी उन चीजों का हम सामना नहीं कर पाते। तो देखो मैं डायरेक्ट तरीके से बताऊंगा तो उसमें कोई मजादारी नहीं है, मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। हम प्यार से चलेंगे, प्यार की भाषा को समझेंगे, और ये जितना हम प्यार से करेंगे उतना ही क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं हम। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारे पास। यहाँ पर देखो एक्स की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। एक्स की पावर कितनी दे रखी है, 3, तो सबसे ज्यादा इसी की है। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 बन जाए, तो हम एक एक्स से यहाँ पर क्या कर दें, हम गुणा कर दें। क्या कर दें, हम एक एक्स से गुणा कर दें। अब गुणा करेंगे तो इसमें करो, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ माइनस है, माइनस एक्स की पावर 2 में कड़ी गुणा तो कितना हो जाएगा, 2x। बात सुन यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे को जी एक्स दे रखा था, जी एक्स में मैंने क्या करा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। एक्स से मल्टीप्लाई क्यों कर दी, क्योंकि मेरे को क्या है, जो सबसे पावर जिसकी हाई है, जो घात हाई है, जिसकी पावर को मेरे को बराबर करना था। तो देखो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या एक्स की पावर 3, तो यहाँ जहां एक्स की पावर 3 है उसके नीचे एक्स की पावर लिख दो, एक्स की पावर 3। अब क्या दे रखा, माइनस, यहाँ देखो जहां पर 2x दे रखा है, तो मतलब जहां पावर है वहां नहीं लिखना, जहां पर x की जिसको पावर ही नहीं दे रखा हमें उस पर नोट करना। तो यहाँ क्या देखा, देखो यहाँ दे रखा माइनस में आया, तो वहां लिख देंगे हम 2x। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारे पास आया कितनी बार चली है, तो देखो यहाँ पर कितनी बार करा था हमने, एक बार, तो यहाँ हमारे पास आया x, तो यहाँ लिख देंगे हम x। बात समझ में आ गई। जो x से x है, देखो ये प्लस का ये प्लस का, यहाँ माइनस लगाएंगे से, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चिन्हों का ध्यान याद रखना, चिन्हों से क्या हो सकती है, तुम्हारी गलती हो सकती है। चिन्हों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, ये एक्स की पावर, ये एक्स की पावर तो खत्म, क्या बचा हमारे पास, -3x⁻²। देखो यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ प्लस का कितना हो गया, 2, और 5x और 2x कितने हो जाएंगे हमारे पास, प्लस के हो जाएंगे 7x। यहाँ हमारे पास माइनस का दरका, माइनस का दरका 3, माइनस का हो गया 3। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई। कहते हैं ना,
जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जिसने ये कहावत बनाई उसको महान कहावत कहते हैं। जिसने ये कहावत बनाई उसको महान कहावत कहते हैं। दिल से निकलनी चाहिए कण कण में, दिल से निकलनी चाहिए कण कण में। मैथ पे जोर डालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पल पल में। तो देखो यहां पर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने उतार लिया, तो जैसे उतारा मेरे को फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखो 3 दे रखा है, यहाँ पर यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा। तो मुझे इस वाली इक्वेशन में जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन दे रखी, इसमें क्या की गुणा कर दूं मैं, तो मेरे को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ ले उतार लेता हूं मैं, x की पावर 2 है -2। यहाँ कितने की गुणा कर दूं मैं इसमें, जो मेरे पास देखो यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर 3 की ही कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 3 की कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 3 की कर सकता हूँ। तो 3 की कर लेते हैं, 3 बराबर, देखो ये माइनस का दे रखा है, तो हमें माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कर देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 3x की पावर 2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। बात समझ में आ गई, 2 तिया 6 हो गया। अब कितना हो गया हमारे पास, 2 तिया 6 हो गया। कर लेते हैं, अब सीधा सीधा उतार लेते हैं। देखो क्या दे रखा हमारे पास, कितना आया हमारे पास वहां पर, माइनस का 3x की पावर 2, 6 यहां लिखना हमें, प्लस का आया है, बटे में ये प्लस का करोगे और ये माइनस का करोगे, तो ये कट जाएगा, कट गया। यहाँ प्लस का कितना बचेगा हमारे पास, 7x बचेगा, और यहाँ माइनस का कितना बचेगा मेरे पास, 9 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो कितनी बार चला मेरे पास, माइनस का 3 चला। कितनी बार चला मेरे पास, माइनस का 3 चला। कितनी बार चला मेरे पास, माइनस का 3 चला। तो कैसा सवाल लगा, ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें इनको नोट करना। बहुत से डायरेक्ट बता देते हैं ये नोट्स है, तो यही आपका क्या आया, रिमाइंडर आया। ये आपका क्या आया, रिमाइंडर आया। ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ये आपका क्या है, शेषफल है। ये क्या है, आपका शेषफल है। सवाल कैसा लगा, सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताना। और इस क्वेश्चन पे देखो, ज्यादा इस क्वेश्चन पे हार्ड नहीं है, मगर क्या आपको समझना पड़ेगा, क्या आपको समझना पड़ेगा। समझोगे तो बहुत कुछ सारी चीजें मिलेंगी सीखने को, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या है, आपको ध्यान करना है, प्लस और माइनस का ध्यान करना है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नया क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखो, बाकी सारी चीज उसी में ही है। क्वेश्चन क्या कर दिया था हमने, क्या 4x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। हमें क्या दे रखा है, gx दे रखा है, और gx कितना दे रखा, x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 हमें ये दे रखा है। पहले हम किसको उतार लेते हैं, वही सेम प्रक्रिया हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। सवाल बहुत अच्छा है, करना आना चाहिए। x की पावर कितना हमारे पास, 4 माइनस 3 x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। मैं फिर बता रहा हूं, वही चीज करते जाएंगे हम। यहाँ क्या करेंगे हम, NOTE नोट। क्या नोट करना आपको, जो हमें दे रखा था x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। कोष्टक बंद करो और जिससे भाग मांगे उसको देखो। देखो सबसे पहले क्या दे रहा है, x की पावर 4 है, तो हमें x की पावर 4 को ही कट करना। तो यहाँ कितने से गुणा करें, यहाँ करें x की पावर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी, हमें x की पावर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और x की पावर 2 से गुणा करोगे तो हम क्या,
देखो या को मत छेड़ो, और जो इसको आपको छेड़ना इससे करो, ये अच्छा क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर भी अच्छा आएगा। अब आपका आंसर भी अच्छा आएगा तो कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x की पावर और x की पावर की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, x में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 3, ठीक है, फिर प्लस प्लस, यहाँ एक के में करोगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 2। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। जो आया है इसको इसके नीचे उतार लो जहां जहां पर दे रखा है। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, x की पावर कितना दे रखा है, हमें दे रखा है कितना दे रखा है, x की पावर 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, मतलब ये दे रखा है। तो इस सवाल को थोड़ा सा हम गैप करके लिखेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा क्या है गैप बनाएंगे। गैप किस लिए बनाएंगे, क्योंकि सवाल को हमें जचाना भी और बोर्ड में अच्छा लिखना, यहाँ थोड़ा सा गैप बन जाएगा। तो गैप कितना बनाएंगे हम, तो यहाँ बना लेंगे 3x की 2 प्लस 4x और प्लस 5, बस इतना बनाएंगे। अब देखो जहां पर दे रखा 4x है तो 4x के नीचे लिख दो, x की पावर क्या दे रखा 4, फिर दे रखा आपको माइनस, माइनस के बाद में फिर क्या दे रखा आपको, यहाँ गैप देंगे ना, हमने गैप बोला था, फिर x की पावर 3 है 3, फिर दे रखा प्लस और दे रखा x की पावर 2, x की पावर 2। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्या बार गई, एक बार गई, मतलब क्या x की पावर 2 बार गई। बात समझ में आ गई, जो दिखा उसको उठा दो। यहाँ क्या दे रखा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम माइनस x की पावर 3, इसको उतार देंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस में से क्या करोगे, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई, कितना हो गया 4x स्क्वायर का हो गया। अब क्या उतरा हमारे पास प्लस 4x और प्लस 5। अरमानों से अरमानों को जगाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, सिंपल सा रास्ता है, कुछ ना कुछ करेगा। तो हमने करा है, क्या दिखाया, क्या जाना और क्या बताया। तो अब आगे लेके चलता हूं फिर इसमें। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या पावर सबसे ज्यादा हाई है, तो आपको फिर ऐसे उतार लेना, क्या उतारना, x की पावर 2 है माइनस x प्लस 1, ये हो गया। अब मैं इसमें कितने की गुणा कर दूं, उतार लेता हूं, क्या मेरे को माइनस दे रखा है तो मैं माइनस उतार लेता हूं। अब माइनस उतार लिया तो यहाँ माइनस दे रखा, तो मेरे को यहाँ माइनस से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे माइनस और प्लस माइनस, और कितना हो जाएगा x। इसको उतार के मैं यहाँ रख दूंगा, क्या कर दूंगा, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। अब देखो मैंने माइनस माइनस की करी तो ये क्या हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो उतार लो, यहाँ पर क्या दे रखा माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 2, और कितना दे रखा माइनस x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। बात समझ में आ गई, ये मेरा खत्म। अब मेरे पास माइनस का कितना बचेगा 3x बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा। मेरे पास कितना बचेगा माइनस का, प्लस का बचेगा मेरे पास 3x बचेगा, और मेरे पास क्या बचेगा 5। बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, सवाल को फिर आगे करना पड़ेगा। तो कितनी बार चला मेरे पास माइनस का तो प्लस का, तो मेरा मतलब क्या हो गया यहाँ पर x का हो गया। फिर दोबारा से करूंगा मैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर देखो यहाँ कितना आ रहा सब में 3 आ रहा, कितना आ रहा 3, तो बस मैं मात्र 3 से ही करूंगा और किसी से कुछ नहीं करूंगा। तो मात्र मैं क्या करूंगा 3 से ही करूंगा। तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 2 ही है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया 2,
माइनस, ठीक है ना, एक्स प्लस 3x और प्लस 3। यहाँ तो बात सुन आ गई, यहाँ तो बात सुन आई मेरी। चलो कर लेते हैं एक बार, बहुत अच्छा। मैं -3 लेके चलता हूँ तो कितना अच्छा रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये मेरा माइनस, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3। तो कितना आया मेरे पास, माइनस का 3x की पावर 2, फिर किसका हो गया मेरे पास, प्लस का 3x और माइनस का 3। मेरा ये से ये खत्म और ये से ये खत्म। देखो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया मेरे पास, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, और ये क्या प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा। और प्लस के क्या बचेंगे मेरे पास, 8 बचेंगे। और यही क्या है मेरे पास, रिमाइंडर। यही क्या है मेरे पास, रिमाइंडर। ये नोट्स कितना अच्छा लगा, ये नोट्स कैसा लगा, क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, को बहुत प्यारा है। बस थोड़ा सा क्या आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना, बस क्या करना आपको, प्लस और माइनस का ध्यान रखना, बाकी और क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अब लेकर आए हम थर्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन ये लास्ट है, पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन ये लास्ट है। बात करते हैं वही सेम निकालना। तो जो पूछ रहा था, अब क्या दे रखा मेरे पास, दे रखा -x की पावर 2 दे रखा, माइनस का 2 दे रखा। इसको फिर कर दो इससे विभाजन एलोगरिथम से, जो मैथम है, ठीक है ना, एलोगरिथम मेथड से निकाल दो। तो उसमें निकालना है क्या हमारे पास, x की पावर 4 माइनस 5x और प्लस का 6। वही आपको यहाँ नोट्स करना, मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ आपको, नोट्स करके चलना। क्या चलना है, -x की पावर 2 माइनस 2, इसे क्वेश्चन में बंद करो। और यहाँ देखो x की पावर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो सीधा सीधा सिंपल इसमें क्या करना, x की पावर 2 कर दो, इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x की पावर 4, इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x की पावर 2। रख दो, कितनी बार गया, 2 बार गया, वो माइनस का है तो पर लिख दो माइनस का x की पावर 2। बात समझ में आ गई, सीधा कर देते। क्या है हमारे पास, x की पावर 4, x की पावर 4। सवाल को जचाने के लिए थोड़ा सा हम खोल के कर लेंगे, सवाल को सजाने के लिए थोड़ा सा खोल के कर लेंगे, क्योंकि अच्छा लगेगा। गैप बनाएंगे इसमें तो क्या बनेगा हमारे पास, 5x और प्लस 6। तो वहां क्या दे रखा हमारे पास, प्लस नहीं माइनस दे रखा है, माइनस माइनस यहाँ पर दे रखा है, और कितना दे रखा है, 2x की पावर 2। ये हमारे पास आ गया, ये इससे कट गया, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, ये किसका होगा, प्लस का, कट गया। तो यहाँ क्या बचा, -2x की पावर 2, फिर क्या बचा मेरे पास, -5x प्लस 6। बात समझ में आई यहाँ तक, सवाल में यहाँ तक बात समझ में आई, अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला, क्वेश्चन के अंदर बहुत मजा आने वाला है, और मजा ऐसे आने वाला बहुत अच्छा। देखो आप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो मैं इसी को बहुत इजी बना रहा हूँ, देखो भैया आसान मेथड है ना, अच्छा भी लग रहा है ना आपको, अच्छा लगेगा आपको अगर आप ऐसे ही करोगे, क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे ही करोगे। तो देखो क्या है हमारे पास, फिर निकालते हैं, -x की पावर 2 है, -2 दे रखा है, और हमें देखो यहाँ पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हमें क्या करना है, सीधा 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, हमें 2 से ही करना है। यहाँ देखो माइनस दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, तो हमें माइनस का ही 2 रखना है। हमें क्या करना है, माइनस का 2 रखना है। तो यहाँ पर माइनस का 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2, -2 गुणा करो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस
माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, बात समझ में आ गई। रख दो उठा के जहां मांग रहा, तो ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 2, और प्लस क्या हो गया आपका 4, ये माइनस है ये प्लस है, ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस प्लस है ये क्या हो गया माइनस, क्या कट गया, क्या बचा पर पास माइनस का 5x और प्लस के माइनस के 10, क्या हो गया हमारे पास माइनस के 10। मगर ये माइनस के 10 नहीं आएंगे, ये हमारे पास क्या था, ये माइनस का था, तो हम माइनस लेके नहीं चलेंगे, हम वही माइनस लेके नहीं चलेंगे, ये माइनस का हमारे पास रहेगा। तो चिन्हों का ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का। कभी कभी ऐसा गलती हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। क्वेश्चन कैसा लगा है? क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छी मुस्कुराहट के साथ में फिर नए जोश के साथ में आपको लेकर आऊंगा नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये क्लास 10th के हैं और इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा सोच रहा हूँ इन 10th क्लास बच्चों के जो एग्जाम आएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। तो मेरा कहने का मतलब है जो 10th क्लास के रही या 9th क्लास के बच्चे उसमें गुणनखंड जैसे भी आते हैं या आगे एग्जाम में भी आने वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनसे भी रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा क्या बहुपद का दे रखा, बाकी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब आए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन जो आया है उसमें देखो कुछ नहीं कह रहा, बस सेम थोड़ा सा क्या गुणनखंड को उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है, देखो कह रहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या है भाग देना। देखो पहला बहुपद क्या है, पहले बहुपद क्या है दूसरे बहुपद से क्या है भाग देना। फिर कहता जांच कीजिए क्या वह प्रथम बहुपद या द्वितीय बहुपद का क्या है गुणनखंड है या नहीं। वो सिर्फ क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है गुणनखंड है या नहीं है। तो अब हम गुणनखंड की बात करते हैं, तो आगे चलते हैं सॉल्व करते हैं हम। तो गुणनखंड की बात करेंगे तो आगे हम क्या करते हैं इसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें जो लिखना है वही चीज करते हैं। तो क्या है हमारे पास t² - 3, नियम सबका सेम रहेगा, कोई अलग नहीं बदला जाएगा। तो क्या दे रखा हमारे पास, दे रखा 2t⁴ दे रखी है हमारे पास, प्लस 3t⁴ दे रखी है, माइनस 2t⁴ दे रखी है, माइनस 9t और माइनस 12। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ये आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है। अब हम बात करते हैं आगे, तो हमें नोट करते हैं पहले वही चीजें जो नोट करने वाली चीजें हमें क्या करना है नोट करना है। अब नोट्स क्या करना है इसमें मेन चीज देखो वही दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास t⁴ कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और माइनस में क्या दे रखा 3 दे रखा है। अब मैं यहाँ पर कितने की गुणा करूं, इस t² - 3 में t कितने की गुणा करूं। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे को सीधा सीधा एक दे रखा है, तो यहाँ पर t⁴ दे रखी है और मेरे को t⁴ बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ 2t से क्या कर देता हूँ यहाँ कर देता हूँ मैं 2t⁴ से क्या कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या मेरे 2 की t⁴ करूँ तो क्या हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा, और t की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा t की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 2 तिया 6 और t की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो जहां पर ये दिया हुआ है इसको हम वहां रख देंगे, जहां जहां दिया हुआ देखो t की पावर यहाँ दे रखा 2, t की पावर दे रखा 4, और यहाँ पर क्या t है दे रखा -6t² दे रखा, क्या दे रखा हमें माइनस। तो माइनस देखो स्क्वायर में होना चाहिए हमारे पास, तो माइनस कहां पर यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास, और 6 की पावर कितना होगी t² होगी। ये सवाल यहां से बनेगा आगे कितनी बार गया ये 2t चला है हमारे पास, 2t का स्क्वायर चला है। जो t की पावर 2 है देखो ये प्लस प्लस है हमारे पास माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया कट गया, जो है उसको धर लो, जो है उसको धर लो। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास
यहाँ क्या बचा हमारे पास, जो जो सीधा सीधा बच रहा है उसको हम उतारते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या है, 3t की 3, तो मतलब क्या है, प्लस में दे रखा ना, तो क्या कर देंगे 3t की 3। यहाँ देखो यहाँ माइनस का 2 दे रखा है, यहाँ प्लस के 6 दे रखे हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस के कितने बचेंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे, 4t की स्क्वायर, और बाकी माइनस टी और -12। क्या आया यहाँ तो बात समझ में आई कुछ, यहाँ तक समझ में आई कुछ बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। यही क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या, फिर हम क्या कर देंगे, इसमें वही सेम प्रक्रिया फिर करेंगे, t की पावर 2 -3, और यहाँ पर कितने से गुणा करवाता है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और t की पावर 3 दे रखा है। मेरे पास क्या, t की पावर 2 है, मेरे पास क्या, t की पावर 2 है। अब t की पावर 2 है तो यहाँ तो काम चलेगा नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3t करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को, 3t करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को, 3t करना पड़ेगा। तो मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पर 3t। अब 3t लिया तो मैंने क्या हो जाएगा, 3t, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, 3t का स्क्वायर और -3 9, ये हो जाएगा 9t। तो यहाँ पर क्या मेरे पास प्लस में चला, प्लस में क्या चला मेरे पास, 3t चला, तो जो आया मेरे को इसको उतार लेना। 3t क्या हो जाएगा मेरे पास, 3t की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और माइनस में कितना दे रखा मेरे को, माइनस में दे रखा 9t, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 9t हो गया। अब 3t से 3t कैंसिल और 9t से 9t कैंसिल, क्योंकि प्लस ये माइनस माइनस के ये प्लस हो गया, और ये प्लस प्लस के ये माइनस हो गया। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, प्लस का बचा मेरे पास 4t का पावर 2, और क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर बचा 12। अभी एक बार और जाएगा, एक बार और जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, t की पावर 2 -3। अब यहाँ पर ऐसी कितने की मल्टीप्लाई कर दूं, जो मैं t की, ये नहीं रहेगा, मगर मेरे को क्या है यहाँ पर 12, यहाँ दिख रहा 4, तो 3 चौक 12, तो यहाँ 4 से ले लेता हूं मैं, 4 ले लिया मैंने, बराबर इसमें रख दूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, 4t की पावर 2 -4 पिया 12, कितना हो गया, 4 पिया 12, सीधा सीधा पूरा पूरा कट गया। तो प्लस में क्या मेरे पास, प्लस में आ जाएगा, मेरे मैंने क्या रखा था, 4 रख लिया था, तो इसको रख दो, क्या हो जाएगा 4t की 2 -12। देखो जब तक स्क्वायर चलता रहेगा, यहाँ पर यह x हो, y हो, z हो या t हो, तो हम प्रॉपर क्या हम करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे, जब तक चलता रहेगा। तो ये मेरा पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 0, और 0 कहने का मतलब क्या है, ये गुणनखंड है। ये क्या है, ये द्वितीय का जो बहुपद एक है उसका क्या गुणनखंड है, तो इसको लिख देंगे रिमाइंडर। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। क्वेश्चन वही है, सेम है, कोई अलग नहीं है बात, बस थोड़ा सा क्या समझना है। क्वेश्चन वही है, सेम है, कोई अलग बात नहीं है, बस क्या थोड़ा सा समझ। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा सीधा सिंपल है, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सीधा सीधा सिंपल दे रखा, वही बात है, फिर क्या था जो पूछ रहा, जो करते हो यार वही सेम करते रहेंगे हम, जो कह रहा है वही सेम हम करते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर हम फिर क्या है, सबसे पहले नोट्स लिख लेते हैं, ये जरूरी है, NOTE, ये नोट्स जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी है। मेथड अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और तुम्हारी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें। अगर तरीका अच्छा लग रहा है तो, तरीका अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, शेयर करें। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रखा हमारे पास x की 5 -4x की 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ये क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें आगे लेके चलना है। करना क्या, देखो इसमें सीधा सीधा पहले इसको हम जो नोट दिया हुआ है इसे ले लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है हमारे पास x की पावर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, -3x प्लस 1, और इसको कोष्टक में बंद कर दो। अब देखो सबसे ज्यादा किसकी पावर है, यहाँ इसकी पावर x की पावर 5 है, तो यहाँ पर x की पावर 5 बनाने के लिए हम क्या करें,
यहाँ पर हम x की पावर 5 बनाने के लिए क्या करें, तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करते रहिए, बताइए क्या करें। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, क्या करना है तो बताओ जल्दी से जल्दी आगे। अरे कुछ तो जवाब दो। अरे आप जवाब नहीं दोगे तो कौन देगा, बताओ। अजीब कहानी होगी, आप बताते नहीं हो। एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स की पावर क्या हमारे पास 5 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सीधा सीधा देखो, यहाँ एक्स एक्स की पावर 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस 3 एक्स की पावर 2 और प्लस एक्स पावर 2। यहां तक ये क्वेश्चन बन के आ गया हमारे पास। ओहो, इसमें करोगे तो इसमें एक बढ़ेगी ना इसमें, और इसमें करेंगे, हाँ ठीक है। अब इसमें उतार लेते हैं सेम, देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, चिन्ह तो है नहीं, तो क्या करा था हमारे पास, एक्स की पावर 2 लिया था, तो कर लेते हैं, एक्स की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस है एक्स 3, एक्स की पावर 3 और कितना हो गया, माइनस एक्स की पावर 2। ये कटा, माइनस आया यहाँ पर, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, ये भी खत्म। क्या बचा मेरे पास, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ तो एक ही एक्स बचा। क्या बचा मेरे पास, यहाँ तो एक्स ही बचा, तो एक्स की पावर दे रखी है तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास प्लस में एक्स की पावर 3, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 3x प्लस 1। यही आ गया सेम, बिल्कुल हो आ गया सेम। अब इसको करना क्या है, हमें कुछ नहीं करता है, हमें एक की गुणा कर देनी है। क्या करना, हमें एक की गुणा करनी है। अब कर लो, एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 और यहाँ कर देंगे एक के गुणा, कर दो तो पूरा सेम आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, जो का तो ऐसे उतार दो, तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3 हो गया माइनस का 3x हो गया और प्लस का 1 हो गया, ये से ये खत्म और बराबर क्या, प्लस माइनस, ये हमारे पास बचा, माइनस का लिया था ना तो माइनस का आएगा हमारे पास, और ये प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस का 1 रखा था, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, यही हमारे पास क्या है, आंसर है। ये क्या हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आया हमारे पास, 2 आया। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आया, 2 आया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट है तो हम इसको देखो करते हैं, वही सॉल्व करते हैं, वही सेम तरीका है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दे रखा हमारे पास, दे रखा एक्स की पावर 2 दे रखी है, प्लस दे रखा है 3x प्लस 1। बात समझ में आ गई। 3x की पावर 4 है प्लस 5x की पावर 3 है माइनस 7x की पावर 2 है प्लस 2x है प्लस 2 है। हमें फिर वही काम करना जो हम नोट्स करते हुए आ रहे। तो कितना दे रखा, x की पावर 2 दे रखा है प्लस में 3x प्लस 1। कोष्टक बंद करो और जो मांगे उसको दे दो, जो मांगे वो उतार दो। अब देखो क्या दे रहा, सीधा सीधा करना हमें। तो क्या क्या दे रहा, देखो x की पावर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, यहाँ पर कितने दे रखे, 2 दे रखी है, तो कितना रख देंगे हम, 3x रख देंगे। तो कितना रख देंगे हम, 3x की पावर 2। बात समझ में आ गई। अब यहाँ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3x की पावर 4 प्लस 3 3 9 x की पावर 3
और प्लस 3x की पावर 2। बात समझ में आ गई? इस वाले को पूरा को इसके नीचे उतार दो। तो करना है, कितनी बार गया हमारे पास? 3 बार पे जा रहा, 3x की पावर 2 दे रहा, तो कितने दे रखा? 3x की पावर 2 बार जा रहा। तो पूरे को उतार दो, देखो कितना है? 3x की पावर 4 दे रखा है, पावर 3 है, तो प्लस में मतलब कितना दे रखा है? 9x की पावर 3 दे रखा है, x की पावर 2 है, तो यहाँ प्लस का दे रखा है, कितना दे रखा है? 3x की पावर 2 दे रखा है। अब इन सबको उड़ाते चले जाओ, जो जो देखो ये प्लस का ये क्या हो गया हमारा? माइनस का हो गया। ये प्लस प्लस है, ये क्या हो गया हमारे पास? माइनस का हो गया। ये प्लस माइनस है, ये किसका हो गया? माइनस का हो गया। देखो इससे ये खत्म। अब देखो यहाँ पर दे रखा कितना? 5 दे रखे, प्लस के और माइनस के दे रखे, तो ये माइनस का आएगा हमारे पास, माइनस का बचेगा 4x की पावर 3। यहाँ माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 10x की पावर 2, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 2। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पे अच्छी बातें करेंगे, अच्छा आगे इंप्रेशन देंगे। तो आगे देखो, फिर दोबारा करते हैं इसी में हम। x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, इसको तो याद रखना, इसको कभी मत भूलना, ये आपको कभी गलती नहीं करवाएगा सवाल। अगर आप वैसे करोगे तो आप सबसे ज्यादा गलती करोगे, ये मेरे को मालूम है। बच्चा क्या आप हंसता है यहाँ पे, इसमें इसकी अगर इसमें करी, टाइम ज्यादा जाएगा। इसमें आप इस तरीके से एक साइड बनाओ नोट्स और रफ्तार में लिख दो उसे, और आपको अच्छा भी लगेगा। एग्जामिनर भी इसके अच्छे नंबर आपको देगा, एग्जामिनर भी क्या करेगा? इसके अच्छे नंबर देगा। अब देखो यहाँ पर दे रखा 4 दे रखा, यहाँ पर 3 दे रखा, तो यहाँ कर दूंगा मैं माइनस। तो क्या कर दूंगा मैं? माइनस। तो माइनस दे रखा, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 4x की पावर 4x रख दूंगा मैं। क्या कर दूंगा मैं? 4x रख दूंगा। अब 4x देखो तो मेरा माइनस दे रखा, देखो यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा, तो मेरे यहाँ मैं माइनस लेके चलूंगा तो कोई बात नहीं, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मेरे माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा माइनस का। माइनस का कितना आ जाएगा? 4x की पावर 3 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरे पास। क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 हो गया मेरे पास, और प्लस माइनस और कितना हो जाएगा मेरे पास? 4x हो जाएगा। इसको पूरे को उठा के यहाँ रख दो, तो कितना बचेगा मेरे पास? माइनस का 4x की पावर कितनी होगी मेरे पास? 3 होगी, और माइनस का मेरे पास 12 हो गया, 12x की स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास क्या बचा? माइनस का मेरे पास बचा 4x। देखो मेरे पास जो सेम थी वो कट गई, ये मेरे पास प्लस बना, ये पर प्लस माइनस ये मेरे पास प्लस बन जाएगा, और ये प्लस माइनस मेरे पास प्लस बनेगा। तो सीधा सीधा हिसाब देखो, 12 में ये 10 दे रखे, माइनस दे रखे, तो 2 गए, तो कितने बचे? प्लस के मेरे पास बचे 2x की पावर 2, और यहाँ कितना बचे मेरे पास? यहाँ भी कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ तो बचेगा मेरे पास 2 बचा प्लस का, यहाँ भी क्या बचा? 2x बचा, और प्लस क्या बचा मेरे पास? 2 बचा। सवाल तो सिंपल आसान हो लिया। सॉरी 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 सॉरी, प्लस के हैं ये 6 हो जाएंगे, हाँ प्लस में हमारे तरह तो 6 हो जाएंगे, हाँ 6 हो जाएंगे। पास में आगे क्या? आगे 6 हो गया हमारे पास। चलो, तो यहाँ पर कितना लिया था हमने? माइनस का 4 लिया था, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 4x। अब हमारे पास क्या है? आगे निकालते हैं, आगे देखते हैं क्या दे रखा? x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 रख दो। तो x की पावर तो है 2 रख दो, क्या रख दो? सीधा 2 ही रख दो, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है यहाँ पर? 2 रखना। कितना हो जाएगा? 2x की पावर 2 प्लस 6x और प्लस 2, उठा के पूरे को चेक दो, कितना हो जाएगा? इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो क्या बचा हमारे पास? पूरा 0। क्या बचा हमारे पास? पूरा 0। यही आपका क्या है? रिमाइंडर, और क्या है? आंसर है। रिमाइंडर एंड आंसर है। क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा लगा? आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर आपके जो भी है तो हम करते रहेंगे। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या, इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए मैं इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।